नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में कि सोलर एनर्जी क्या होती है, ठीक है? कि आपको किस तरह से सोलर एनर्जी प्राप्त होती है और आप किस तरह से जो आपको सोलर एनर्जी मिलती है सन से, उसका यूज़ किस वे में कर सकते हो आप, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है सोलर एनर्जी क्या होता है, ठीक है? इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बट सबसे पहले समझ लेते हैं जैसे कि इस पिक्चर में बताया गया है आपको। ये आपका सोलर पैनल हो गया, ये आपके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है? तो ये तो जस्ट एक सिग्निफिकेंस आप इस पिक्चर से भी ले सकते हो कि सोलर एनर्जी किस-किस वे में यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी होती क्या है? कहाँ से आती है ये? और किस वे में यूज़ करते हैं हम नेचुरली या आर्टिफ़िशियली? कौन-कौन से ऐसे तरीके हम लोगों ने अपनाए हैं जिससे हम सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं सोलर एनर्जी होती क्या है? ये एनर्जी कुछ नहीं होती है, जो लाइट और हीट हमें सन से मिलती है ना, बस वही आपकी सोलर एनर्जी होगी। जैसे कि मान लीजिए आप सर्दियों के टाइम है, आप धूप के सामने बैठे हो, ठीक है? तो जब आप धूप सेकते हो तो आपको लाइट के साथ-साथ गर्मी भी महसूस होती है, ठीक है? और जो गर्मी है ना, वही आपकी सोलर एनर्जी है, ठीक है? लाइट और हीट जो आप एक्सेप्ट करते हो सन से, ठीक है? वो होगी आपकी सोलर एनर्जी। आप लोगों ने घर में देखे होंगे बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस यूज़ किए होंगे जो सोलर एनर्जी पर काम करते हैं, जैसे कि सोलर वाटर हीटर भी आप लोग यूज़ करते होंगे घर में, या आपने देखा होगा कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक है? दूसरा, सनलाइट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। आप मान लीजिए एक पौधा है आपके पास, ठीक है? और उस पौधे को आप अंधेरे में रखते हो, उसको जो सनलाइट है वो नहीं मिलती है, तो वो पौधा ज़ाहिर-सी बात है कि वो ग्रो नहीं करेगा, वो जल्दी या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या उसमें कोई बीमारी लग जाएगी, वो ग्रो नहीं कर सकता है। तो इसलिए सनलाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इन द प्लांट की ग्रोइंग में, ठीक है? विदाउट सनलाइट जो प्लांट है वो आपका ग्रो ही नहीं कर सकता है, उसमें ग्रोथ ही नहीं हो सकती है, ठीक है? ये हो गया इसका नेचुरल फिनोमेना कि नेचुरली सनलाइट कितना इफ़ेक्ट करती है हमारी लाइफ़ को। अब तीसरा पिक्चर जो आप देख रहे हो सोलर पैनल, ठीक है? ये आपका पॉली हाउस हो गया। पॉली हाउस के बाहर भी सोलर पैनल का वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपके जो पॉली हाउस होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस यूज़ होते हैं जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, ठीक है? उसमें आपका आ गया पंप्स हो गए आपके, ठीक है? फैन्स हो गए, लाइट हो गई। तो ये सब चीज़ें जो भी है ये सर्कुलेट होती है, और जो आपका सोलर एनर्जी से ये जो भी आपके डिवाइसेज़ पॉली हाउस के अंदर लगे होते हैं, जैसे कि आपका फ़ैन हो गया, पंप हो गया, ठीक है? लाइट होगी आपकी, उन सब में ये यूज़ होता है, ठीक है? सोलर एनर्जी से आप उन सब डिवाइस को फ़ंक्शन कर सकते हो, ठीक है? अब बात करते हैं आपके होम इक्विपमेंट्स जो आप घर में यूज़ करते हो, ठीक है? इक्विपमेंट्स जो सोलर एनर्जी पर बेस्ड होते हैं, ठीक है? सोलर एनर्जी मतलब कि सन से जो लाइट और हीट मिलती है, जो उस पर काम करते हैं, ठीक है? अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हो, ठीक है? ये जो पिक्चर है इसे हम बोलते हैं सोलर वाटर हीटर। आप नॉर्मल लैंग्वेज में इसे वाटर गीज़र भी बोलते हो, ठीक है? सोलर वाटर गीज़र कि जो सन से लाइट आती है उससे पानी गर्म होता है और उस पानी को आप डिफरेंट वे में यूज़ करते हो, ठीक है? वो हो गया आपका सोलर वाटर हीटर ये वाला। अब समझते हैं ये सोलर वाटर हीटर क्या होता है? सोलर वाटर हीटर अ, यूज़ नेचुरल सनलाइट टू हीट वाटर, ठीक है? क्या होता है? सन की रेज़ पड़ती है, ठीक है? और सन की रेज़ पड़ने की वजह से क्या होता है, जो आपका पानी होता है, ठीक है? जो आपका वाटर होता है इस टैंक में, इंसुलेटेड टैंक में, इसमें जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है, ठीक है? और दूसरा क्या लिखा है, सेट ऑफ द सोलर कलेक्टर टू एब्ज़ॉर्ब द सनलाइट एंड कनेक्टेड विद द इंसुलेटेड टैंक दैट स्टोर वाटर, ठीक है? अब आपकी सोलर कलेक्टर क्या होता है, ठीक है? सोलर कलेक्टर क्या होता है आपका? सोलर कलेक्टर होता है आपका ये जो पाइप्स लगे हैं ना राउंड वाले, इन्हें बोलते हैं हम सोलर कलेक्टर। सोलर कलेक्टर मीन्स जो सन की लाइट को कलेक्ट करते हैं, ठीक है? और ये कलेक्टर जो होते हैं वो डायरेक्ट इंसुलेटेड टैंक से जॉइन होते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से आपका जो पानी होता है वो कलेक्टर के थ्रू जाके वापस इंसुलेटेड टैंक में जाता है और पानी को गर्म करता है, ठीक है? इस तरह से ये काम करता है। ये आपको जनरल आइडिया हो गया कि किस तरह से आपका सोलर वाटर हीटर है काम करता है। अब बात करते हैं किस तरह से फंक्शनिंग। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो कलेक्टर होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है? और वो कलेक्टर डायरेक्टली अटैच्ड होता है इंसुलेटेड करंट में, जिसमें आपका पानी गर्म होता है, ठीक है?
ये तो आपने आउटर लुक देखी होगी अपने घर के चारों ओर, या आपने भी खुद लगाए होंगे इस तरह के डिवाइसेस, ठीक है, जो सोलर एनर्जी पर काम करते हैं। सॉरी। अब देख सकते हैं आप इस तरह से, ठीक है, ये देखिए आप, ये आपका वर्किंग डायग्राम हो गया सोलर वाटर हीटर का, कि सोलर वाटर हीटर जो है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। ये देखिए सोलर कलेक्टर, ये तो यहाँ पे जनरल शेड बनाई गई है ना ऐसा स्लाइड टाइप का, ताकि आपको समझ आ जाए इजीली कि किस तरह से काम करता है। ये देखिए, ये आप जो ब्लू कलर की जो पाइप है इसमें आपका कोल्ड वाटर आएगा, जो ये रेड वाली लाइन है इसमें आपका हॉट वाटर आएगा, ठीक। तो ये तो हो गया जनरल अंडरस्टैंडिंग की वाटर स्टोरेज टैंक क्या होता है, ठीक है। ये जो आपका ये हो गया वाटर स्टोरेज टैंक, ठीक है, इंसुलेटर को वाटर टैंक, ठीक है। और आपका इसमें आता है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने जो पढ़ा होगा वो था कि कलेक्टर किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया जनरल अंडरस्टैंडिंग की सोलर वाटर हीटर जो होता है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से उसकी वर्किंग होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सोलर कुकर के बारे में। देखिए जो ये सोलर कुकर है ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है जो सोलर एनर्जी से यूज़ होता है, ठीक है। इसमें आपका जो आपकी एलपीजी गैस भी बचती है, लाइट भी बचती है, ठीक है। बट इसमें जो एक ड्रॉबैक है इसका वो ये है कि इसमें टाइम बहुत लगता है, ठीक है। आपको इसमें जो भी इस कुकर में जो आप चाहे दाल होगी, चाहे चावल हो गए, उसमें टाइम लगता है पकने में, ठीक है। बस इसका एक ही ड्रॉबैक है यही वाला। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सन वार्म्स द पॉट, लाइट टू हीट एनर्जी, ठीक है। क्या होता है, जो लाइट आती है आपकी सन से, ठीक है, वो क्या होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में, जिस हीट की वजह से जो भी आपने इसमें रखा होता है पकाने के लिए, या ठीक है आपकी दाल होगी वो पक जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया सोलर कुकर का जनरल फिनोमिना। अब बात करते हैं सोलर चार्जर, सोलर लाइट क्या होती है, ठीक है। सोलर चार्जर क्या होता है, देखिए सोलर चार्जर जो होता है ये सिंपली इस तरह का होता है, जो ये आपके ये सोलर पैनल लगे होंगे, ठीक है, जो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और उस लाइट को स्टोर करेंगे, ठीक है। ये देखिए आपकी बैटरी भी साथ में लगी है, इस बैटरी में क्या होगा, जो सनलाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी में स्टोर होगी, और वो इलेक्ट्रिसिटी से ये आपका फ़ोन चार्ज हो सकता है जब आप फ़ोन चार्ज करना चाहें, ठीक है। अब बात करते हैं सोलर लाइट की। सोलर लाइट क्या होती है, सोलर लाइट सिंपल, जो भी लाइट सनलाइट से जो एब्जॉर्ब और स्टोर की गई इलेक्ट्रिसिटी होती है बैटरी में, उस बैटरी से जो लाइट चलती है वो होती है आपकी सोलर लाइट। आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने हर गांव मोहल्ले, हर जगह, गली हो चाहे जो भी हो, पब्लिक प्लेस, वहाँ पे सोलर लाइट का जो अरेंजमेंट किया है, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि सोलर लाइट के बहुत से फ़ायदे हैं, ठीक है। इससे आपको बहुत सारा, आपने देखा होगा सच में एक जो गवर्नमेंट होती है वो हर जगह सोलर लाइट का यूज़ करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि सोलर लाइट एक ऐसी लाइट है ना, सोलर से जो भी डिवाइसेस हमारे फंक्शन करते हैं कि उसमें क्या होता है, आपको एक बार इन्वेस्ट करना होता है पैसा, ठीक है। फिर वो जो उनकी एवरेज लाइफ होती है वो होती है 25 से 30 साल तक। 25 से 30 साल तक का मतलब आपको कोई खर्चा नहीं करना है उस पर, बेशर्त कि आप उसको तोड़ो ना, या उसकी साथ कोई ऐसा कोई भी इश्यू हो, वो एक अलग बात है। बट ऐसे ही उसकी जो नेचुरल जो फंक्शनिंग करने की एवरेज लाइफ होती है वो होती है 25 से 30 साल तक, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि ये रीन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी विच कैन बी यूज्ड रैपिडली, रिप्लेस्ड नेचुरली, रीन्यूएबल एनर्जी नेवर रन आउट। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। आपकी एलपीजी ख़त्म हो सकती है, ठीक है, आपका पेट्रोलियम गैस ख़त्म हो सकती है, आपका पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, आपका डीजल ख़त्म हो सकता है जिससे आपकी गाड़ियाँ चलती है, ठीक है। आपकी बहुत सारे, क्योंकि जो आपका कार्बन है ना, जो आपका कार्बन जिससे हमारा पेट्रोलियम बनता है वो सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, इवन कि वो तो अब और भी ज़्यादा उसका अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे आप अनलिमिटेडली यूज़ कर सकते हो, ये कभी ख़त्म होने वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी एनर्जी, ये एक ऐसी एनर्जी है। ये आज भी सूर्य से हमें लाइट और हीट मिलती है, आज से 200 300 400 करोड़ साल बाद भी हमें सन से जो है लाइट मिलेगी, ठीक है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, ठीक है, उनको रिड्यूस करती है, ठीक है। आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को रिड्यूस करेगी कैसे, मान लीजिए पहले आपके जो घर में है वो 800 रुपये बिल आता था, ठीक है, 800 रुपये बिल आता था आपके घर में पर मंथ का पहले। अब क्या होता है, अब आपने सोलर वाटर हीटर भी लगा दिया है, ठीक है। पहले आपके घर में इलेक्ट्रिकल गीज़र था,
ठीक है? जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी से जो गीज़र होता है जिससे पानी गर्म होता है। अब आपके सोलर वाटर हीटर हो गया, ठीक है? और आपने सोलर लाइट भी लगवाई है अपने घर में, तो क्या हुआ? देखिए सोलर वाटर हीटर से भी आपका बिल थोड़ा कम हो गया और जो आपने सोलर लाइट लगवाई है उससे भी आपका बिजली का बिल जो है कम हो गया, ठीक है? तो इस तरह से क्या होता है जो आपका सोलर एनर्जी से जो भी आप डिवाइस करते हैं वो आपको बहुत सारे फ़ायदे देते हैं, ठीक है? इवन कि अब तो कई-कई हमारे देश के कई-कई गाँव या शहरों में ऐसा होने लगा है कि लोग पूरी तरह से जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर पैनल से ले रहे हैं, ठीक है? अपने घर में सोलर पैनल का एक प्लांट लगा के वहाँ से पूरी इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं। जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि ये फ्री पॉल्यूशन फ्री होता है, ठीक है? इसमें किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है? आपका जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आती है आपकी, पहले उसके लिए पानी को इकट्ठा करना पड़ता है, ठीक है? जो आपकी रिवर का जो वाटर फ्लो होता है, उसको ब्लॉक किया जाता है, उसके बाद वहाँ पर डैम लगवाए जाते हैं। डैम लगवाने के बाद क्या होता है, उस बिजली को स्टोर किया जाता है। उस बिजली को स्टोर करने के बाद उसको हर घर तक पहुँचाया जाता है, ठीक है? उसको घर-घर तक पहुँचाया जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस में इतना खर्चा होता है, इतना वेस्टेज ऑफ मनीज़, ठीक है? कैपिटल वेस्टेज बहुत कुछ होता है इसमें और ये इस वज़ह से क्या होता है जो आपका ये एनवायरनमेंट को बहुत पॉल्यूट करता है, ठीक है? ये एनवायरनमेंट को बहुत पॉल्यूट करता है, इसलिए जो आपका सोलर एनर्जी है वो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है, उसमें किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? अब जो फोर्थ है लो मेंटेनेंस कॉस्ट। लो मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमल वायरिंग व्हिच मेक्स देम लेस लेस ससेप्टेबल टू कनेक्शन इश्यूज़। क्या होता है इसमें? इसमें जो आपका तारों का झंझट नहीं होता, इसमें उतने ज़्यादा कनेक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? आपका एक सोलर पैनल हो गया, ठीक है? उससे एक डायरेक्ट तार होगी आपकी बैटरी में और उस बैटरी से आपका पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है? उससे आपका लाइट मिलेगी, आप जिस वे में उसको यूज़ करना चाहेगा वो आपकी चॉइस है, ठीक है? लो मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें उतनी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? अब पाँचवाँ है जैसे कि आप सभी जानते हैं वेदर डिपेंडेंट मतलब जैसे कि मौसम ख़राब होगा तो सूर्य जो आपका सन है उसकी लाइट इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है? और जब आपका मौसम बहुत साफ़ होता है तो आपकी लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? जो सिक्स्थ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज जो इसका इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था आपको जो मनी है वो एक बार ही इन्वेस्ट करना है ठीक है आपको एक बार जब आपने इन्वेस्ट कर लिया तो उसकी जो एवरेज लाइफ होती है वो होती है 25 से 30 साल बेशर्त कि आप उसको तोड़ो या उसमें किसी तरह के आप अपनी ओर से कुछ डिफ़ॉल्ट डालते हो वो एक अलग बात है बट एक नेचुरल जो इसकी फंक्शनिंग लाइफ होती है वो होती है 25 से 30 साल तक ठीक है, आप खुद सोच सकती है अगर आप मान लीजिए एवरेज बिल आपका आता है ₹200 ठीक है, पर मंथ का। अब ₹200 आप पर मंथ के देते हो, ठीक है? अब 1 साल में कितना होता है? 1 साल में ये हो जाता है आपका ठीक है, 2400 ठीक है, ये आपका 2400 हो जाता है आपका 1 साल में। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि 20 साल में कितना होगा? 20 साल में आपका ये हो जाएगा 48,000 आप खुद सोच सकते हो 48,000 इतना। वो भी ओनली 20 साल में। उसकी जगह पर क्या करो, एक बार ही पैसा इन्वेस्ट करो, चाहे 20, 30, 25 जितने हज़ार भी का आप पैनल लगाना चाहते हो, प्लांट लगाना चाहते हो, ठीक है? एक बार इन्वेस्ट कर लिया तो आपको टाइम टू टाइम साल दर साल के बाद आपको वो रिटर्न करना शुरू कर देगा, ठीक है? मतलब आपका मनी सेव होना शुरू हो जाएगा और आप उस मनी को कहीं किसी और वे में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये तो हो गया कि सोलर एनर्जी क्या होता है? क्या कौन-कौन से डिवाइस है जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, ठीक है? और इसके एडवांटेजेस क्या-क्या हैं? बट अब बात करते हैं यार एडवांटेज भी बहुत है। क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्कीम नहीं बनाई है कि हम उसका फ़ायदा उठा सकें और सोलर जो पैनल है वो हमें या सोलर पैनल या सोलर लाइट कुछ भी हमें सस्ते दामों पर मिल जाए, ठीक है? तो चिंता करने की कोई बात नहीं है कि गवर्नमेंट चाहती है हमारे देश की हमारे प्रदेश की गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप लोग सोलर पैनल का उपयोग करें, ठीक है? इससे क्या होगा इससे बहुत से फ़ायदे जो भी मैंने अभी एडवांटेज बताए आप खुद सोच सकते हैं इतने एडवांटेज और ये बहुत ही सस्ती एनर्जी है, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कौन-कौन सी ऐसी स्कीम्स बनाई है जिसके थ्रू हम सोलर पैनल लगा सकते हैं, ठीक है? जिससे हमें थोड़े हेल्प मिलेगी या थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? इस प्रोजेक्ट या
पैनल को लगाने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं पीएम कुसुम स्कीम। जो ये पीएम कुसुम स्कीम है, ये पूरे नेशनल लेवल पे जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है? ये देखिए आप, जो कुसुम की जो फुल फॉर्म है वो है किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ठीक है? क्या इस पीएम कुसुम का जो मेन मोटो है ना, पीएम कुसुम का सबसे मेन मोटो ये है कि वो चाहते हैं कि जो हम मैक्सी फार्मर जो इलेक्ट एग्रीकल्चर पंप यूज़ करते हैं, ठीक है? मतलब भूमिगत जो आपके पंप होते हैं, जो आपकी लैंड से पानी को क्या करते हैं, एब्ज़ॉर्ब करते हैं और ऊपर निकालते हैं, और वो पानी आप बहुत वे में यूज़ करते हैं, ठीक है? तो गवर्नमेंट का ये प्रयास रहता है कि आप क्या करें, जो वो पंप्स हैं, ठीक है? उनको फ़ंक्शन कैसे करें? उनको फ़ंक्शन करने के लिए क्या करें आप, सोलर पैनल का उपयोग करें, ठीक है? सोलर पैनल का यूज़ करें जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें आप जो आपका एग्रीकल्चर पंप है उसको फ़ंक्शन करने में, ठीक है? ऐसे क्या होता था, ऐसे जो ये एग्रीकल्चर जो पंप होते हैं या तो पेट्रोल से चलते थे, ठीक है? या बिजली से चलते थे, जिसमें बहुत खर्च आता था और पॉल्यूशन भी उसमें बहुत ज़्यादा होता था। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या हमारे देश की जो सरकार है, ठीक है? उसका एक मकसद है कि आप क्या करें, आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा के इन पंप्स को रिप्लेस करें, ठीक है? ये तो चलो वहाँ की बात हो गई जहाँ पे पानी की बहुत किल्लत होती है, ठीक है? जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वैसे तो पानी बहुत है बट मैक्सिमम जगह क्या होता है, आपके ये जो एग्रीकल्चर पंप्स है ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? यहाँ देख भी सकते हैं आप, इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट इनिशिएटिव टू प्रोवाइड क्लीन एनर्जी टू मोर देन 3.5 मिलियन फार्मर्स बाय soldering their agriculture pumps and allowing farmers to अप टू 10 गीगावाट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर एनर्जी। ये क्या हुआ, 10 गीगावाट तक की की एनर्जी आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इन सोलर प्रोजेक्ट्स के थ्रू, ठीक है? ये तो बात होगी जैसे कि इस स्कीम का फ़ायदा आप उस स्टेट में उठा सकते हो जहाँ पे आपको ये एग्रीकल्चर पंप्स का यूज़ होता है, ठीक है? अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है? हिमाचल प्रदेश में एक स्कीम आती है हिम ऊर्जा सोलर प्रोग्राम, ठीक है? जो ये स्कीम है, ये स्कीम भी आपकी पीएम कुसुम योजना के अंडर ही आती है, ठीक है? अब ये पीएम कुसुम स्कीम्स के अंदर आती है, ठीक है? अब इसके भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, ठीक है? जैसे कि जो इस स्कीम का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। जो बेनिफिशियरीज़ होते हैं, ठीक है? आप हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आप कंज़्यूमर होने चाहिए, ठीक है? अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कंज़्यूमर हैं, तो आप इस स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए एबल हैं, ठीक है? आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो दूसरा इसका है वो है बेनिफिशियरी हैज़ टू अप्लाई टू कंसेंट हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड सब डिवीज़न। क्या होगा कि आपके जहाँ से आपका बिल आता है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वहाँ से आपको कंसेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? अप्रूवल के लिए कि हाँ भाई मैं यहाँ का कंज़्यूमर हूँ, ठीक है? मुझे यहाँ से बिजली मिलती है और मैं अपना बिल यहाँ पर सबमिट करता हूँ, ठीक है? तो ये जब आपको कंसेंट मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सोलर पैनल से जो आपका हिम ऊर्जा, ठीक है? हिम ऊर्जा पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? जो बेनिफिशियरीज़ होगा वो क्या होगा, आपको उस जो आप पैनल लगाएँगे ना, सोलर पैनल प्रोजेक्ट जो भी आप लगाएँगे अपने घर में, उसकी टोटल कॉस्ट का आपको 30% देना होगा ओनली। 70% सब्सिडी आपको गवर्नमेंट देगी, ठीक है? ये हो गया आपका कॉस्ट, ठीक है? जब आफ्टर द इंस्पेक्शन ऑफ द जो आपने प्लांट लगवाया है, आपने सोलर प्लांट, ठीक है? जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हो, चाहे जो भी करते हो, जब आपका वो प्लांट इंस्पेक्शन पर जो टीम आएगी, ठीक है? हिम ऊर्जा ऑफ़िस से जब वो जाँच करके बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई, इस बंदे ने लगाया है, तो क्या होगा, आपको सब्सिडी मिल जाएगी, ठीक है? आपका जो इंस्पेक्शन जो भी होगा ऑफ़िसर्स होंगे, जब वो उस रिपोर्ट को आपकी हिम ऊर्जा के ऑफ़िस में सबमिट करेंगे, तो उसके बाद आपकी सब्सिडी भी आपके बैंक में आ जाएगी, ठीक है? ये बहुत ही अच्छी योजना है। हमारे देश और प्रदेश सरकार ने इतनी सारी योजनाएँ लगाई हैं, जो कि हमें सोलर एनर्जी का यूज़ करने के लिए बहुत मोटिवेट करती हैं, ठीक है? और हमें करना भी चाहिए सोलर एनर्जी का यूज़। आप देख सकते हैं, सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी टुडेज़ रिसोर्स फॉर अ ब्राइटेस्ट टुमारो। सोलर एनर्जी ऐसी एनर्जी जिसे आप इन फ्यूचर कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसका ख़त्म होने का कोई खतरा ही नहीं है, ठीक है? कोई हमें
डर ही नहीं है इसका। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।